तो सप्तऋषि जी, आपके लिए हमारा अगला प्रश्न ये है कि ये जो अवैध अवैध प्रवासी हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, खासकर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इसके वर्तमान आंकड़े क्या है जो लोग आतंकवाद में शामिल हैं? इसकी कोई जानकारी आपको है? जी 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 श्रीमान, पहली बात है कि रोहिंग्या के बारे में ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये इतने जिहादी और इतने बड़े खतरनाक आतंकवादी हैं कि म्यांमार सरकार इनको खुद अपने बॉर्डर से डिपोर्ट कर चुकी थी, जिसको लेके बहुत सारी इश्यूज आए। और हमारे रिसेंटली जो एक श्रीनगर में कश्मीर के आतंकवादियों ने हमारे कैंप पे हमला किया था और कुछ हमारे जवानों को शहीद किया था, जब निर्मला सीतारमन जी हमारी डिफेंस मिनिस्टर थी, उसमें भी रोहिंग्याओं का पूरा हाथ था। और रोहिंग्याओं का काफी क्या कहते हैं टेररिस्ट संगठन में इनका नाम है, जैसे कि अ, लश्कर ए तैयबा में है, उनका एक संगठन है जिसका नाम है AMM। अच्छा। मैं संगठन का वहाँ पे भी ये बुरी तरह से एक्टिव है। अ, बहुत सारे करीबन लगभग 40,000 से 50,000 रोहिंग्या हमारे देश में हैं। कुल जी। मिला के 3 करोड़ बांग्लादेशी जो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुसे हुए हैं। अच्छा। और अगर आप देखें कि हमारे आंकड़ा क्या बताता है कि अ, अभी रिसेंटली 500 इलीगल इमिग्रेंट जो है बांग्लादेश के पुलिस क्रैकडाउन में मिले थे। कुछ दिन पहले दिल्ली से हाँ। करीबन 394 रोहिंग्या को डिटेन किया गया। जी। और उन लोगों ने बहुत सारे दंगाओं में हम्म। और बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं पार्टिसिपेट किया था। हम्म। अ, अ, कुल मिला के 16,000 रोहिंग्या जो हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ जुड़े हुए हैं। और इनका जो है लिंक जो है लश्कर तैयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी अराकान, AMM जैसी आतंकवादी संगठनों के साथ है। जी। बांग्लादेश जो है अपने आप में एक टेरर फैक्ट्री है। बांग्लादेश के ये जितने भी आतंकी संगठन हैं, जी। इनका मैं नाम आपको लाइन से बता देता हूँ। इनका नाम है अंसर अल अस्लाम, अच्छा। अंसरुल्लाह बांग्लादेश टीम, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी इस्लामी बांग्लादेश हुजीबी, जागरत मुसलमान जागरत बांग्लादेश JMJB, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB, इस्लामिक छात्र शिविर ICS, जो कि अभी अभी जो कू हुआ उसमें सबसे बड़ा मुख्य भूमिका इनकी थी, इस्लामिक स्टेट ISIS। उसके बाद क्या कहते हैं अल कायदा, इन सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS, अच्छा। हिज्ब उल ताहिर HUT, पूर्व बांग्ला कम्युनिस्ट पार्टी। ये इतने सारे क्या कहते हैं आतंकवादी संगठन जो हैं वो हम्म। बांग्लादेश के हैं। हम्म। तो अगर हम डेमोग्राफिकली और क्रिमिनल डेमोग्राफिक्स में जाएं, तो हम्म। हम ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सेफली कह सकते हैं जो मुस्लिम बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जी। उनके 80% जो है हाई रिस्क इन इलीगल एक्टिविटी, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में जितने भी रेप, कम्युनल वायलेंस, सिविल कमोशंस, क्राइम अगेंस्ट स्टेट, हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी जगह पे रेल टेररिज्म, क्या कहते हैं थेफ्ट, और क्या कहते हैं पेटी क्राइम से लेके पूरा क्रिमिनल एस्केलेशन लैडर इनके अंडर है। हम्म। ये लोग समाज को अंदर से भी गलाते हैं, बम बारूद का काम भी करते हैं। ये सारे गलत कामों में ये लोग इन्वॉल्व है। इनफैक्ट अगर आप इलीगल बांग्लादेशियों को निकाल के सिर्फ उखाड़ के फेंक दें, जो कि आज US कर रही है, और पॉलिटिकल बिल आ जाए, तो आपका इमीडिएट पूरा बंगाल जो है मुर्शिदाबाद तक इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो सिद्दीकुल्ला चौधरी है, वो हाँ। खुद एक उसके रूट्स देखे तो वो एक इलीगल इमिग्रेंट है, जो कि बंगाल का सबसे बड़ा जिहादी लीडर है। और वहां पे बहुत सारी समस्याएं उसने पैदा कर रखी है। तो आज बांग्लादेश का अगर आप मैप देखें तो इसके अंदर 80 to 90% जो फ्रॉड के काम हो रहे हैं, जैसे जो क्या कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, साइबर क्राइम हो रहे हैं। हम्म। उन्होंने क्या कहते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में उनको पूरा एक इलाका बना दिया है। जो लेफ्ट विंग के साथ इनकी मैरिज हो रखी है,
हम्म। बंगाल एक अजीब किस्म का एक राज्य बन चुका है जहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी अल्ट्राज हम्म। और क्या कहते हैं इस्लामिक आतंकवादी वो आपस में हाथ मिला के चल रहे हैं, जबकि आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु हैं। और इन लोगों ने क्या कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम से लेके स्मगलिंग से लेके कैटल स्मगलिंग से लेके काउंटरफिट ड्रग्स, याबा, क्या कहते हैं कॉप सिरप स्मगलिंग, जंगल के अंदर पोचिंग, फिर हम्म। क्या कहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन रनिंग, गन रनिंग, क्या हम्म। कहते हैं इलीगल आर्म्स मैन्युफैक्चर, काउंटरफिट क्विक करेंसी इंडियन नोट्स FCIN, एंड क्या कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग, सेक्स स्लेवरी। आप UN डॉक के अंदर जितने भी क्राइम का पूरा मेन्यू चार्ट देखते हैं ये हम्म। सब के सब इनके अंडर में है। तो ये क्राइम टेरर नेक्सस बनाया हुआ है इन लोगों ने, जिनको तमारा माकारेनको बोल के एक जापानीज सोशियोलॉजिस्ट है जो अच्छा। इनको एक ब्लैक होल स्टेट या ब्लैक होल कंडीशन कहते हैं। तो हम्म। ये इनका पूरा जो है स्पेक्ट्रम है। तो एक शब्द में अगर आपका एक सेंटेंस में आपके सवाल का अगर जवाब दे दिया जाए जी। तो इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी, स्पेशली मुस्लिम इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी हम्म। और रोहिंग्या इज अ हम्म। डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। भारत के अक्षुण्णता, भारत की सुरक्षा, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए हम्म। सबसे बड़े खतरे हैं। लेकिन इस खतरे को हमारी सरकार ने बहुत देर से पहचाना है। इसके पहले जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई थी, इसके पहले इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो अभी भी इनके ऊपर कड़ी ढंग से नहीं हो पा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें कुछ कानूनी समस्याएं हैं कि हमारे पास में ऐसे कानून नहीं है कि इनको हम सही ढंग से, इस प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से हम हल कर सकें। क्या मैं नहीं, सही? कानून की समस्या नहीं है सर। जी। FRRO के अंदर सीधा सीधा रूल ये है कि अगर आप के पास कोई भी सरकारी दस्तावेज फर्ज मिले जो आपकी सिटीजनशिप से ये नहीं रखता है तो आपको सीधा डिपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम योर प्लेस ऑफ ओरिजिन। अगर उसके दस्तावेज नहीं है तो अगर मान लीजिए जो रेस्ट्रिक्टिव कंट्री जहां से आप आए वो आपको लेने से मना करता है तो हम्म। आपको इनकारसरेट किया जा सकता है सेपरेट जेल या गेट हाउस के अंदर, और अच्छा। आपको कोई भी सिटीजन एक्टिविटी से दूर रखा जा सकता है। हम्म। कानून की कोई समस्या नहीं है, समस्या हमारी इम्प्लीमेंटेशन की है, पॉलिटिकल विल की है। क्योंकि आज की तारीख में ये पूरे जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंक्लूडिंग क्या कहते हैं सुंदरबन, जी। इनके अंदर इनकी इतनी ज्यादा शक्ति बढ़ चुकी है, इतने ज्यादा संख्या है कि हम्म। पूरे के पूरे बंगाल में आग लगाने का काम ये कर सकते हैं। ये दंगे फसाद वायलेंट क्राइम मॉब वायलेंस में ये इनकी बहुत ज्यादा हाथ है। तो बिना तैयारी के हमारी सरकार भी कायदे से कह सकते हैं कि डरते हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए। अगर इतने 3 करोड़ अगर मान लीजिए आपका एक हमारी 100 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन हिंदू मान ली जाए तो हम्म। उसका 3% तो ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट है। हाँ, हाँ। दुनिया में इससे ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हम्म। भारत के से ज्यादा किसी देश में नहीं है। आप सरप्राइज्ड होंगे इस बात को समझते हुए। USA में जब क्या कहते हैं पॉइंट इसका एक परसेंटेज का एक फ्रैक्शन आने लग गया तो हम्म। पूरे US में हाहाकार हो गया। जबकि भारत में अगर अनुप्रवेशकारियों की संख्या देख ली जाए इलीगल इमिग्रेंट्स का तो हम्म। पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट सेक्शन है। इसके लिए एक बहुत ही सीवियर प्रिपरेशन के साथ आपको स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल देखना चाहिए। और उनके साथ जो हमारे जिहादी मानसिकता के वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले हैं जी। और जो उनके क्या कहते हैं लॉ फेयर करने वाले, देश के खिलाफ कानूनी युद्ध लड़ने वाले हम्म। रिहाई मंच जैसे संगठन है, ZFI जैसी संगठन है, क्या कहते हैं तबलीगी जमात जैसी संगठनें हैं, हाँ, अंसारुल्लाह क्या कहते हैं अहले हदीस जैसी संगठन है, हम्म। इनको आपको निरस्त करके आपको क्या कहते हैं फोर्स का इस्तेमाल करके इनको टैकल करना पड़ेगा। ये एक किस्म से कैंसर बन चुका है जो कि सर्जरी के बिना नहीं निकलेगा। हम्म। लेकिन हमने जहाँ तक सुना था कि इनकी संख्या करीब 6 करोड़ तक है, तो आपका जो फिगर है वो कुछ कम बता रहा है। देखिए क्या कहते हैं संख्या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। जी। जैसा मैंने आपको बताया वहां से आने वाले के पास सारी सस्ता सरकारी दस्तावेज है। हम्म। आप जीन टाइपिंग कीजिएगा तो क्योंकि इनके क्या कहते हैं
अगर आप देखें कि इनके पेरेंट्स या जो इनका क्या कहते हैं जीनोलॉजी है, हम्म। वो भी लगभग क्या कहते हैं हमारे रेस के साथ मिलती जुलती है। तो हम्म। एक बार व्यक्ति इधर आ गया और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जैसे हम कागज नहीं दिखाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो हाँ। आप उसकी क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? जब तक आपके उसके ऊपर नार्को टेस्ट नहीं करते, या आप उसको क्या कहते हैं उस परिस्थिति में नहीं ले जाते यहाँ पर कि यहाँ मजबूर होके वो हाँ, यहाँ पर कानून की बात आती है ना कि कागज दिखाने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर वो कागज जी। नहीं दिखाएंगे तो और इसकी उनको उनको अप्रवासी माना आप ये जाएगा। सोचे सर कि सॉल्ट लेक एक जगह है बंगाल में, हम्म। जहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ, जहाँ पे जो कि विधाननगर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है, वहाँ पे 99% हिंदू पॉपुलेशन था। वहाँ एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद नहीं थी। वहाँ पे बाकायदा ममता सरकार ने इन रोहिंग्याओं को बसा के हम्म। उसके अंदर क्या कहते हैं मस्जिद बनवाई, और जहाँ इन्होंने मस्जिद बनाई, हम्म। जगत धात्री की पूजा होती थी, उसको उन्होंने तोड़ फोड़ करके सॉल्ट लेक के अंदर रोक दिया। हम्म। मुर्शिदाबाद में आप सरस्वती पूजा नहीं कर सकते। इस किस्म का जो सीन है वो कैसे हो पाता है? सिद्दीकुल्ला चौधरी इलेक्ट होकर चला आता है, जो कि खुद एक इलीगल इमिग्रेंट है। वो बोलेगा कि हमारे बाप परदादा यहाँ के हैं। हम्म। तो आपके पास एक तो जीनोलॉजी नहीं है जिससे आप प्रॉपर डिमार्केशन कर सके। आपके डाटाबेस के अंदर आपके लोअर लेवल के ऑफिसर्स ने इनके एंट्री कर रखी है, जिससे आपको इनको फाइंड आउट करना मुश्किल है। हम्म। और क्या कहते हैं, इनको पकड़ के इनसे निकालना, इनको बेसिकली जब तक आप इंटरोगेट नहीं करेंगे, हाँ हाँ। तो इनके जो पूरे वेब है, स्ट्रक्चर है, पता नहीं चल पाएगा। तो फिगर्स जो है काफी आपके क्या कहते हैं हेजी हो जाते हैं। 3 करोड़ तक का तो आप श्योर रहिए, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। उन जी। मोहल्ले पूरे के पूरे गेटोज बन चुके हैं जहाँ पे ये बन चुका है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक 20-30 साल चलने वाला प्रोग्राम है, ऑपरेशन पिन कोड, हम्म। जिसमें इनको बाकायदा बसाया गया है। तो 20-30 साल पुरानी बीमारी है। तो इसके जब तक रूट तक हम नहीं जाएंगे और पूरा इसके ऊपर क्या कहते हैं स्टडी करके एक डिटेल्ड ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, हम्म। तब तक इनको पूरी तरह पहचानना और निकालना मुश्किल है। तो भारत सरकार इतनी निष्क्रिय क्यों है, क्या लगता है आपको? इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रही है वो? इसका जवाब तो भारत सरकार को देना चाहिए कि ममता जैसी देशद्रोही नारी को हम्म। इन्होंने अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रखा हुआ है। ममता बंदोपाध्याय की जो भी एक्टिविटी रही है, वो एंटी क्या कहते हैं गवर्नमेंट, एंटी पॉलिटिकल पार्टी, एंटी बीजेपी नहीं रही है। वो हम्म। एंटी स्टेट रही है। अच्छा। उसने जो भी हरकत की है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड को जमीन देने से और वहां पे क्या कहते हैं होवरक्राफ्ट स्टेशन बनाने से रोकना, हम्म। हम्म। भारत के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज को निरस्त कर देना, हम्म। हम्म। फिर क्या कहते हैं इलीगल टेंटेड लोगों को, गुंडे बदमाशों को क्या कहते हैं टिकट देके मंत्री बनाना, और पोस्ट पोल वायलेंस में इन्हीं गुंडों को रजाकरी का इस्तेमाल करके हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर जेनोसाइड करवाना, मल्टीपल राइट कराना, उस्ती पाथर प्रतिमा क्या कहते हैं कैनिंग, जयनगर, ये पूरा जो इलाका है सदर्न बंगाल का, हम्म। राइट अप टू क्या कहते हैं गंगा सागर का जो पूरा रिवराइन रूट है, सोनाई नदी है, इसके हम्म। अंदर बाकायदा इन लोगों का इस इलीगल ट्रेड का एक्सेस देना। तो ये सारा का सारा हरकत तो इसने इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के खिलाफ किया है। तो सरकार को तो बहुत पहले इनके खिलाफ, इनको हटा के राष्ट्रीय हित में यहाँ पे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए था। जी। और यहाँ पे क्या कहते हैं ऑपरेशन करके जिस तरह स्टीपल चेज में किया गया है, इन चीजों को फ्लश आउट करना चाहिए था। तो हम्म। क्यों नहीं कर रही है, इनका जवाब तो हमें होम मिनिस्ट्री से और हमारे लीडर से पूछना पड़ेगा। तो आप क्या सुझाव देते हैं सरकार को इस विषय पे? सबसे पहले जो है कि ममता बंदोपाध्याय के जो भी डॉसियर्स हैं इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी का, हम्म। इनको पब्लिक किया जाए। इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ एक पूरा माहौल दुनिया भर में बन चुका है। तो हम्म। ट्रम्प साहब से ये मिल के आए हैं, तो उनसे कुछ सीखें, और जो ट्रम्प ने आज किया है कर रहा है पूरे अमेरिका में, वो भारतवर्ष में किया जाए।
पकड़ो, उखाड़ के फेंको, और इनको क्या कहते हैं, कुछ नहीं तो अगर इनको रखने की कोई जगह नहीं तो सीधे अंडमान भेजो, नहीं तो लक्षद्वीप, और अंडमान के टापुओं में इनको छोड़ो, ले जाके निर्जन टापुओं में। हम्म। ये तो हम कर ही सकते हैं कि उनको क्वारंटीन करके ऐसी जगह पे दे दिया जाए कि हम्म। बिना किसी रसद के, बिना किसी फैसिलिटी के वो पूरा ऊपर तक नहीं आ सके। तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पुलिस, इंटेलिजेंस एंड सेंट्रल पुलिस, नॉट स्टेट पुलिस, पुलिस, हाँ। इंटेलिजेंस एंड क्या कहते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सारे संगठनों को मिला के एक एंटी टेरर क्राइम स्क्वाड बनाया जाए, अच्छा। जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पूरी तरह से तोड़ना शुरू करे, अंदर से और बाहर से। क्या हम्म। इसके लिए किसी भी किस्म का एक्शन लें। तो दूसरा जो है, बंगाल में जल्द से जल्द प्रेसिडेंट रूल बहाल करके वहां पे क्या कहते हैं, लोकल इमरजेंसी डिक्लेयर करके पूरे एरिया को, इन 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट्स को सैनिटाइज किया जाए, और जितने भी रिवराइन रूट्स हैं उनके ऊपर वाटर पुलिस की मुतयन किए जाए, इंडियन नेवी के क्या कहते हैं सॉफ्ट व्हीकल जो इन्फ्लेटेबल्स किया जाए, वहां पे जगह जगह पे पोस्ट बनाया जाए, और पूरे जंगल के अंदर वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मजबूत करके पूरे हम्म। सुंदरबन के अंदर से जितने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए, और आईबी, रॉ, क्या कहते हैं, सीआईडी, एमआई, हम्म। नेवल इंटेलिजेंस, सभी जगह को एक्टिव किया जाए, और जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो होवर का कॉन्स्टेबलरी रीजन है उसको हम्म। पूरी तरीके से बढ़ा दिया जाए, और जितने भी लिसनिंग स्टेटस स्टेशन हैं, एआईएस हैं, आपके बॉर्डर के क्या कहते हैं सर्वेलेंस इक्विपमेंट हैं, ड्रोन्स हैं, इन सब का इस्तेमाल करके ग्रिड नेटवर्क में पूरे बंगाल का, खास करके सीमावर्ती जिलों के ऊपर क्या कहते हैं निगरानी रख के, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सिग्निट का इस्तेमाल करके इनको ट्रेस किया जाए, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी मैप की जाए, इनके नोड्स एंटी नोड्स को ट्रेस किया जाए, और इनको अरेस्ट करके इनसे जो करना चाहिए वो किया जाए। तो लेकिन ये सारे काम हम लोग तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि बांग्लादेश में फिर से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना आ जाए, क्योंकि अभी की जो गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल आपके फेवर में नहीं है। नहीं, हमारे अभी के गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, बांग्लादेश कुछ भी करता रहे। हम्म। बांग्लादेश हमारे बॉर्डर के उस साइड उसकी रिट है ना, हम्म। हमारे इस साइड रिट चलाने आएंगे तो फिर तो हमें तोपों से जवाब देना पड़ेगा। जी। और जब तक बॉर्डर के अंदर की बात है, जैसा हमने बताया कि वो नहीं लेते हैं इन हम्म। लोगों को, तो हम्म। ठीक है, 3 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, 5-5 लाख उठाओ, और क्या कहते हैं अंडमान निकोबार के क्या कहते हैं खाली इलाकों में छोड़ना शुरू करो। जैसे ही वो छोड़ेंगे वो खुद बोलेंगे कि हमें दे दीजिए, क्योंकि जितना हमें उनसे प्यार नहीं है, हम्म। उनसे कई गुना ज्यादा प्यार वहां पे जिहादी तंजीमों को है, जिन्होंने इनको यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं लॉन्च पैड्स कहते हैं या इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, कि आतंकवादी आएगा, इस पॉपुलेशन के अंदर घुलेगा, और फिर जाके हरकत करेगा। ये पूरे जो क्या कहते हैं इकोसिस्टम इन्होंने बनाया, जब ये तोड़ना शुरू करेंगे तो हम्म। बांग्लादेश खुद भी बोलेगा कि नहीं नहीं, आप हमें इनको, हम ही को वापस दे दो। अंडमान में रहेंगे कुछ साल, नहीं तो उनको सीधा कच्छ में भेज दीजिए, रण ऑफ कच्छ में, वहां पे इनको इनक्लेव बना के दीजिए। जैसे ही वहाँ बंगाल से जाएंगे रण ऑफ कच्छ में, ना जबान आती है, ना वहाँ के पॉपुलेशन के साथ मिक्स कर पाएंगे, अच्छी तरह से दिखेंगे, और कच्छ का जो नमक है वो इनके थोड़ी अच्छी तरह से इनके जिहादी टेम्परेचर को कम कर देगा, क्योंकि वहाँ पे जी। टेम्परेचर ही इतना अच्छा है कि अच्छे अच्छे का टेम्परेचर कम हो जाता है। जी। 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 तो सप्तर्षि जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस विषय पे। हमारे पास में अभी इतना ही प्रश्न थे आपके लिए। तो अगर आपको लगता है कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट गई है, अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए। जी, आज के विषय में मैं इतना ही चाहूंगा कि आज जो है देश के ऊपर चारों तरफ से खतरा है। जी। सबसे पहले 2.5 वॉर की हम बात करते हैं। हम्म। आज जो है 3.5 वॉर की बात की जा सकती है, हम्म। जहाँ पे तीसरा फ्रंट आपका बांग्लादेश है। जब तक मोहम्मद यूनुस की सरकार है हम्म। वो एक एनिमी स्टेट है, और 0.5 के जगह अब 3.7 कहना चाहिए, हम्म। क्योंकि आज जो आपका क्राइम फाइटिंग है, हम्म। जो आपके क्रिमिनल्स हैं, जो आपके आतंकवादी हैं, हम्म। जो आपके क्या कहते हैं गुंडे मस्तान हैं, हम्म। वो सभी आपस में जुड़ चुके हैं। और जो एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते हैं मदरसे और
लीडर्स का और पॉलिटिकल लीडर्स का नेटवर्क है, हम्म। इनका जब आप क्या कहते हैं इनके साथ एक लिंक देखेंगे, तो एक बहुत भयावह पिक्चर उतरते आ रही दिखाई दिखाई देगा। तो आपको बेसिकली सिक्योरिटी ग्रिड करके आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी क्या कहते हैं मदरसे चलाए जा रहे हैं जिसमें सरकारी हम्म। ग्रांट दी जा रही है, उनके अंदर सीसीटीवी का प्रोविजन रख के उनकी मॉनिटरिंग शुरू करनी पड़ेगी। हम्म। रेडिकल लोगों को यहाँ से डिपोर्ट करना पड़ेगा, रेडिकल कंटेंट के ऊपर हेट स्पीच लगानी पड़ेगी। कानून व्यवस्था को इतना सख्त कर देना पड़ेगा कि लोगों के अंदर भय और डिटरेंस का संचार हो जाए। और जो है आपको वाटर फ्रंट पे, यानी जहाँ पे भी नदी है उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा पुलिसिंग एंड कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। और एक बार आपको एक मैसेज दे देना पड़ेगा इन लोगों को हम्म। कि अगर आप बातों से नहीं समझोगे हम्म। तो समझाने के लिए हमारे पास तोपे और बंदूकें हैं। जो पाकिस्तान को बताया गया तो पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी हरकत कम हुई। नहीं, देखिए पाकिस्तान के अंदर ब्रह्म ज्ञान आ रहा है। हाँ। और माह रमजान में हमारे कुछ वहाँ पे सहानुभूति वाले लोग हैं हाँ। जो हाँ। इतना अच्छा क्या कहते ज्ञान दे रहे हैं, और इस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं कि जी। आज पाकिस्तान से 3,000 लोगों ने इस्तीफा दिया है फौज में। अच्छा। तो अगर हम इस किस्म का ज्ञान पाकिस्तान के अंदर ब्रह्म ज्ञान का संचार हो सकता है, तो बंगाल तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण की भूमि है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं श्री कृष्ण ज्ञान का संचार भी हो सकता है। सिर्फ राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए। जी। और ममता बंदोपाध्याय जो है, जो कि राष्ट्रद्रोही हरकत कर रही हैं, जी। इनका आपको पॉलिटिकल, सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता छोड़ के, पॉलिटिकल करेक्टनेस के पीछे छोड़ के, हम्म। आपको राष्ट्र धर्म को मानते हुए ऐसे लीडरों का सटीक इलाज करना पड़ेगा। जैसे कि पंजाब का करना पड़ेगा, बॉर्डर स्टेट के साथ खिलवाड़ बंद करना पड़ेगा। जी। 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 तो सप्तऋषि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी ज्ञान की बातें मिली। और इस विषय पे इतनी गहन जानकारी हमें थी नहीं। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत सारी जानकारी मिली। तो इस मूल्यवान विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हुई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस ज्ञान को बढ़ाने की चेष्टा करें, ताकि ये जो हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी है, इससे लड़ने में हमारे देश को मदद मिल सके। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें और सुरक्षित रहें। और हम लोग फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के लिए। सप्तऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।